हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मेरे कामों की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी इस टाइम पे लगभग 7 बजे हुए हैं। बच्चों के जाने के बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ घर की साफ़ सफाई वगैरह, बेड वगैरह ठीक करने के लिए। और मेरे जो दिन की शुरुआत हुई है ना, वो सुबह के 5:30 या पौने 6 तक हो जाती है रेगुलर, क्योंकि जब बच्चों का स्कूल रहता है तो टाइम सेट रहता है उठने का और हर चीज़ का टाइम सेट रहता है। तो बस वही सुबह तो डेली वही टाइम रहता है उठने का। और बच्चे स्कूल चले गए थे, इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में हमेशा की तरह। तो यहाँ पर अभी मैं बेड को ठीक करके, मतलब यहाँ पे जो भी ब्लैंकेट वगैरह थी सबको मैंने घड़ी करके रख दिया है। और इसके बाद ये वाली बेडशीट को मैं आज निकाल रही हूँ। कल ही मैं सोच रही थी, लेकिन मैं कल नहीं निकाली थी क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो फिर मैं नहीं निकाली थी। लेकिन मुझे ये गंदी लग रही थी, तो आज भी मैं कपड़े नहीं धुलूँगी, लेकिन आज मैं इसको निकाल करके रख दूँगी। भले ही वॉशिंग मशीन में ये पड़ा रहेगा 1-2 दिन, लेकिन आज मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और ये गंदी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन बेड की सफाई अच्छे से कर देती हूँ, ताकि जो धुली हुई बेडशीट मैंने साफ़ सुथरी बिछाई हुई है ना यहाँ पर, उसमें थोड़ा सा भी डस्ट ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डस्ट लग जाएगा तो वो फिर से जल्दी गंदी हो जाएगी। और यहाँ पर जो बेड का जो सिरहाना है ना, जहाँ पर अभी मैं साफ़ कर रही थी, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। जब फ़ैन चलता है तो काफ़ी ज़्यादा धूल डस्ट इसमें आ जाती है। तो वैसे तो मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जिस दिन बेडशीट लगाती हूँ ना, उस दिन मैं इसको ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बेडशीट लग गई है और बेड की सफाई भी हो चुकी है और बाकी और अभी काम है मेरे पास बहुत सारे। और सुबह इस टाइम पे ना 7 बजे से जब बच्चे चले जाते हैं उस टाइम पे बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का मेरे पास टाइम होता है और बस वही साफ़ सफाई का जो काम होता है ना, वो उसके लिए मुझे सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम मिलता है। उसके बाद फिर हस्बैंड के जाने का टाइम होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी से मैं हाथ चलाती हूँ, तब जा कर के ये सारे काम मेरे हो पाते हैं। और फटाफट से ये बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर अब मैं झाड़ू और पोछा कर लूँगी। और सुबह का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है वो तो है झाड़ू पोछा। मतलब इसके बिना तो ऐसा लगता है कोई भी काम नहीं हुआ है, चाहे जितना काम कर लो, लेकिन झाड़ू पोछा अगर नहीं हुआ ना तो फिर लगता है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। और आजकल मैं मॉप से ही पोछा मार रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसी से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह में, तो बैठ के पोछा लगाने में थोड़ा समय लग जाता है और हर तरफ बाहर की धुलाई वगैरह करना, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, समय भी बहुत लग जाता है। इस वजह से मैं मॉप से ही पोछा मारती हूँ, तो मेरा जो काम है ना वो आसान हो जाता है। और जब डेली आपको ज़्यादा काम करना होता है ना, थोड़ा सा ऐसे आसान वाला रास्ता ना चुनना पड़ता है, ताकि सारे काम आसान हो जाए जब डेली खुद को ही करना है इतने सारे काम। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और नाश्ता मेरा अब बन रहा है। वैसे सब्ज़ी बन गई थी और पराठे वगैरह अभी मैं सेक दूँगी। बच्चों के लिए जो मैं टिफ़िन के लिए बनाती हूँ सब्ज़ी, वही मेरी रखी रहती है और हस्बैंड के लिए भी यहाँ पे रोटियाँ बना दूँगी और पराठे। तो हस्बैंड को नाश्ता दे दिया मैंने और चलिए अब बना लेते हैं अपनी चाय। और इस टाइम पे ये ब्लैक टी मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छी लगती है, आदत हो गई है हमें इस टाइम इसकी, तो ये अच्छी लगती है। और जब से अभी सबकी तबीयत ख़राब हुई ना, फ़ीवर, गले में दर्द, ये खांसी वगैरह जैसी प्रॉब्लम हुई ना, तब से मैं यही चाय बनाती हूँ और आरुष को भी दे देती हूँ कभी कभी। अन्य तो बिल्कुल भी नहीं पीती, चाहे कोई भी चाय हो, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कभी चाय नहीं पी। लेकिन आरुष कभी कभी अगर पीता है ना तो फिर मैं उसको ये दे देती हूँ। एक तरह से ना ये काढ़ा है, चाय नहीं है, मतलब काढ़ा समझ करके ही पीते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा सा सही रहे अगर गले में दर्द वगैरह होता है। तो इस पर मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती और 8 से 10 इलायची को कूट करके और इसमें डाल दिया है। साथ ही तुलसी के कुछ पत्ते थे तो इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इसको उबलने देंगे। फिर लास्ट में मैं इस पर गुड़ डाल करके और फिर इसको छान लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक टी रेडी है और हस्बैंड को मैंने दे दिया था और वो चले गए हैं। इसके बाद फिर मैं
यहाँ पे बैठ कर के अपनी चाय ले रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद ही चाय लेती हूँ। खाली पेट चाय कभी भी नहीं पीती। तो जब हस्बैंड चले गए उसके बाद फिर मैं नाश्ता की और नाश्ते के बाद फिर मैंने चाय पी। तो बस यहाँ पे आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी। और आज ना थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। वैसे तो डेली ऐसे ही लगता है, मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो डेली ऐसे ही रहता है दिन। मैं अकेली रहती हूँ उस टाइम पे, लेकिन आज मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था घर में सन्नाटा क्यों छाया है, और अच्छा भी नहीं लग रहा था थोड़ा सा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कहीं और अगर ध्यान चला जाता है, दिमाग में अगर कोई टेंशन आ गई तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने टीवी ऑन कर दी है, और टीवी में मैं ऐसे ही कोई म्यूज़िक गाने वगैरह लगा देती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि घर में कोई है। आवाज़ आती रहती है तो ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई है, तो अपने आप को भी थोड़ा ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैंने यहाँ पे गाने सुने और अपनी चाय पी, और उसके बाद फिर से करना है घर की काम जो बचे हुए रहते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं हैं। बस वही नाश्ते के बर्तन हैं, तो मैं इनको फटाफट से साफ़ कर लूँगी। और ज़्यादा नहीं रहते इस टाइम पे, बर्तन बहुत थोड़े थोड़े से रहते हैं, क्योंकि मैं ना साफ़ करती रहती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ या नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो मैं साफ़ करती रहती हूँ एक एक करके। जिनमें ऑयल वगैरह नहीं रहता है ना, वो तुरंत से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, और बर्तनों को भी साफ़ कर लूँगी। और गैस की और प्लेटफॉर्म की सफाई तो मैंने उस टाइम पे ही कर ली थी जब मैं चाय बना रही थी। तो बस यहाँ पे किचन का भी लगभग काम हो ही चुका है, और घर के ना छोटे मोटे काम जो है वो बने ही रहते हैं। कोई ना कोई काम हर दिन नया बना ही रहता है, छोटा मोटा। तो यहाँ पर ये सारा काम हो गया। इसके बाद मुझे करनी है अब यहाँ की फ़र्श की धुलाई। और ये वाला जो फ़र्श है अभी नया बना है, तो इसमें ना डेली पानी डालना पड़ता है। डेली तो डालना ही पड़ता है, लेकिन दिन में 3 से 4 बार ये काम करना होता है याद से, क्योंकि नहीं तो इसमें क्रैक आ जाएगा और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि ये जल्दी ख़राब हो जाए, क्योंकि दोबारा से फिर बनवाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भी छोटा मोटा काम अगर होता है ना घर पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैं अभी इसी केयर कर रही हूँ कि ये अच्छा हो जाए। और अभी ना ये पूरी तरीके से सूखा भी नहीं है, वैसे तो सूख चुका है, लेकिन इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर वाइट है। जहाँ पे आना जाना ज़्यादा होता है ना, जहाँ पे खड़े होकर के मैं खाना बनाती हूँ, तो यहाँ पे वाइट है, और बाकी जगह थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे उसका कलर डार्क है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ, और 3 से 4 बार मुझे यहाँ पे पानी डालना पड़ता है। और जब भी मैं यहाँ पे पानी डालती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा कि कहीं मैं फिर से स्लीप ना हो जाऊँ। तो फिर मेरी जो चलने की स्पीड है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि ना डर डर के यहाँ पे फिर चलना पड़ता है। और पानी डालना भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो पानी डाल करके और फिर मैं सीधा आ गई हूँ बाहर। जब तक थोड़ी देर में पानी सूख जाएगा तब तक मैं बाहर आ कर के यहाँ पे अपना और दूसरा काम कर लूँगी, तब तक किचन मेरा सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे कपड़े रखे हैं, और ये सारे कपड़े ना कल वाले हैं। तो कल लेट हो गया था, रात हो गई थी, और रात के टाइम पे मतलब शाम के टाइम पे फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया था कपड़ों का काम। तो यहाँ पे अब ये रखे हुए थे इकट्ठे, और इन सबको मैं घड़ी करके रख देती हूँ। और जब भी मैं कपड़े घड़ी करती हूँ ना, तो जितने लोग के मतलब सभी के जैसे कपड़े रहते हैं ना, इसमें मिक्स रहते हैं, हस्बैंड के, बच्चों के, तो सभी के जो कपड़े हैं ना, सबको मैं अलग अलग करके रखती जाती हूँ याद से, ताकि फिर ढूंढना ना पड़े। वरना फिर बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो सारे कपड़े मैं अलग से घड़ी करके रखती जाती हूँ, और जिसका कपड़ा जहाँ पे रहता है वहीं पे मैं रख देती हूँ। और ये वाला सोफ़े का कवर अभी मैं रख रही हूँ, लेकिन मैं इसको जल्दी ही निकालूंगी, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये वाला लगा हुआ है, सिंपल वाला, लेकिन अभी कुछ दिन, जैसे 2-4 दिन लगा रहेगा, इसके बाद मैं चेंज करूँगी, देखती हूँ। मुझे ना थोड़ा लग रहा था ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, कपड़े वगैरह घड़ी कर दिए मैंने, और यहाँ पर कर लेते हैं सफाई। तो अभी मुझे सफाई करनी है घर में, हर जगह कोने कोने, मतलब जहाँ भी धूल डस्ट मुझे दिखती है मैं वहाँ पे आज पूरा घर साफ़ करूँगी। और कल ही मैंने देखा था कि ये सोफ़े के ऊपर हल्की हल्की सी डस्ट लगी हुई थी, तो कल मैंने नहीं साफ़ किया, क्योंकि कल बहुत सारा काम था, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो अब आज मैं ये साफ़ करूँगी। और ये जो टेबल है ना, टेबल के ऊपर में जो
कपड़ा लगा रहता है तो इसको मैं साफ़ कर दी थी, तो इसको भी अभी लगाऊंगी। इससे पहले मैंने टेबल की सफाई कर दी है। और सच में जब मैंने सोफ़े को साफ़ किया ना कॉलिन से, तो उसके बाद सोफ़ा फिर से चमकने लगा। क्योंकि ना अभी मैं देख रही थी इसकी शाइनिंग थोड़ी सी चली गई, तो मुझे लग रहा था कि इसकी शाइनिंग क्यों चली गई। ये तो अभी नया लेकर के आए हैं, अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, लगभग 15-20 दिन हुए होंगे। तो वही मैंने देखा इसमें ना डस्ट लगी थी, हल्की हल्की सी डस्ट की एक लेयर बन जाती है। तो हर जगह कोने कोने मतलब इसको भी मैंने चारों तरफ से साफ़ कर दिया है कॉलिन से। और सोफ़ा वगैरह तो वैसे भी वीक में एक दिन अगर साफ़ कर दो तो ये चमकने लगता है, इसकी जो शाइन है वो वापस से आ जाती है। तो इसकी सफाई मैंने कर दी है। और इसके बाद फिर यहाँ पे टेबल में मैं लगा देती हूँ कपड़ा, क्योंकि ना खाली खाली सा लग रहा था, हमेशा यहाँ पे कपड़ा लगा रहता है, तो यहाँ पे अभी खाली खाली सा लग रहा था। और चलिए इतना काम हो गया है। और इसके बाद ना यहाँ पर थोड़ा सा ये जो बेड के पीछे साइड में जो शेल्फ दी गई है इसको भी साफ़ कर लेंगे। और वैसे भी हर जगह धूल डस्ट लगी जाती है, हफ्ते में तो हो ही जाता है ये काम करने के लिए, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, बारिश का मौसम जैसे अभी चल रहा था ना तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। मतलब इतनी ज़्यादा उड़ करके आती है ना कि पैरों में समझ में आता है कि हाँ धूल डस्ट घर के अंदर तक आ जाती है, फिर चाहे जितना भी सफाई कर लो। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पर ये जो टीवी के ऊपर में सेल्फ दी गई है ना, यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चों के सामान रखे हुए थे, ऐसे मतलब काम के नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी उनको एक टोकरी में रख दिया है कि जब बच्चे आएंगे तो फिर उनको दिखा करके और फिर मैं उनको मतलब बोल दूँगी जो भी इनको चाहिए तो रख लो और जो नहीं चाहिए उसको फेंक दो। तो यहाँ पे मैंने सामान भी टोकरी में रख दिया है। और बस यहाँ पे भी कर लेते हैं सफाई। और पूरा घर ना जब साफ़ हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी मिलती है कि आज हर कोने से मैंने धूल डस्ट साफ़ कर लिया है, तो साफ़ सुथरा और व्यवस्थित लगता है ना, तो अच्छा लगता है। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ये अभी मैंने साफ़ किया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था ये, तो टाइम कम है मेरे पास, तो अब मैं थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर दूंगी जल्दी से। और इसके ऊपर ना अभी ऑयल वगैरह नहीं लगा है, वरना अगर ऑयल और क्रीम लगा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको साफ़ करने में, फिर निरमा वाले पानी से मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन अभी ऑयल वगैरह नहीं लगा था, बस इसमें डस्ट लगी थी, तो फिर मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। और ड्रेसिंग टेबल की सफाई करते वक्त मुझे दिख गई थी कंघियाँ, जो कि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करूँगी, लेकिन फिर भूल जाता था घर के और कामों के चक्कर में, तो ये काम भूल जाता था मुझे। तो फिर मैंने सोचा आज मैं इसको साफ़ करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर रख दो ना फिर दूसरे काम के चक्कर में अक्सर ये छोटे मोटे काम ना अक्सर हम भूल जाते हैं। तो कंघी को मैं साफ़ करूँगी। और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदगी निकल रही थी, ब्लैक ब्लैक सा निकल रहा था, तो बस यहाँ पे कंघी की भी सफाई हो गई। और तो ऐसे निरमा लगा करके मैंने ब्रश में और ब्रश की हेल्प से इसको साफ़ कर दिया है। तो जो भी इसमें थोड़ी बहुत डस्ट जमी रहती है ना, और जो नहीं निकल पाती नॉर्मल पानी से धुलने से, तो फिर ये ब्रश की हेल्प से साफ़ करने से काफ़ी अच्छे से निकल जाता है और कंघियाँ ना एकदम से नई लगने लगी है। तो इसको मैं रख दूँगी वापस से ड्रेसिंग टेबल के पास। और मुझे अब बनाना था लंच, साफ़ सफाई का जो भी काम था वो हो चुका था, और लंच फिर मैंने बनाया। इसके बाद वही बच्चे आ गए थे, जो डेली का रूटीन होता है, बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर ज़्यादा वीडियोस वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ दोपहर के टाइम पे, क्योंकि उनको खाना वगैरह देना होता है। तो दोपहर में थोड़ा सा मैं सो भी गई थी। और अभी शाम हो गई है, शाम के अभी 5:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े उतार कर के लाना था अंदर, क्योंकि ना मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वैसे बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन हल्की सी बूंदें यहाँ पे पड़ रही थी। तो मैं सारे कपड़े निकाल के रख देती हूँ अंदर की तरफ। और मौसम अभी देखने में ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो चलिए कपड़ों के साथ साथ ये ब्लैंकेट भी सूख गई है, जिसको हम धुले थे, और ये 2 दिन में सूखी है, मतलब इसको पूरी तरीके से सूखने में 2 दिन लग गया है। तो इसको भी घड़ी करके मैं रख देती हूँ अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स।